नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी और वक्त है हमारी खास पेशकश का, राजनेताओं के बोलबम। चुनावी मॉनसून का दौर चल रहा है और ऐसे में राजनेताओं के बयानों की बरसात हो रही है। इस बारिश में कीचड़ भी खूब उछल रहा है, मगर रेनकोट ने सबने दूरी बनाकर रखने की कोशिश की है। रेनकोट, बाथरूम, कुंडली और उस पर नेताओं के वार पलटवार। आइए आपको दिखाते हैं बयानों की बारिश और रेनकोट वाली राजनीतिक जंग में नेताओं के बोलबम। चुनावी मौसम में नेताओं के बोलबम। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है कि जमीन सरक गई है। चुनावी घमासान में बयानों की बारिश। जबान संभल के रखो, वरना मेरे पास आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई। इस रिजल्ट से प्रधानमंत्री को जबरदस्त झटका पड़ेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठेगा। अच्छे लड़कों से घबरा गए पीएम मोदी। दो युवाओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ साथ आने का काम हुआ है। राहुल पर चुटकुले, पीएम की चुटकी। अगर आप कंप्यूटर पर जाएं और गूगल में देखें, शायद किसी राजनेता पर इतने चुटकुले नहीं होंगे जिनके कांग्रेस के नेता पर। पीएम, सीएम, राहुल और माया में घमासान। आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एक बटन दबाइए पूरी जन्मपत्री सबकी निकल रही है। प्रधानमंत्री जी को अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता अब बीजेपी की तरह सपा व कांग्रेस पार्टी की हवाई व खोखली बातों में कतई भी विश्वास करने वाली नहीं है। यूपी की चुनावी जंग में बयानों का रंग। मित्रों, जो जेब में पैसा है, जो आपने अपने खून पसीने से कमाया, उसको मैंने रद्दी कर दिया, रद्दी। मैं विवेक और मर्यादाएं छोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप विवेक मर्यादाएं छोड़ करके अनाप शनाप बातें करोगे तो आपको आपका इतिहास कभी छोड़ेगा नहीं। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे से प्यार से बात करना, गले लगाना, ये हमारे लोकतंत्र की बड़ी ताकत है। माइक से सियासी मैदान तक बिग फाइट नहीं किया उन्होंने। किसी से छिपा नहीं। पलायन करके तो भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए। चुनावी संग्राम में नेताओं के बयानों के बाण। यूं तो सियासत में रेनकोट के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही कुंडली की, क्योंकि जब आरोप बरसते हैं तो कोई भी रेनकोट काम नहीं आता और जब करप्शन की कुंडली खुलती है तो गुनाहों का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता है। पीएम मोदी के बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने वाले बयान से लेकर राहुल गांधी के जवाब तक और कुंडली खोलने की चेतावनी वाले बयान से लेकर अखिलेश यादव के पीएम पर पलटवार तक, चुनावी दौर में बयानों की बारिश तेज और तीखी हो गई है। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। चुनावी संग्राम में राजनेताओं के बीच बयानों के बाण चल रहे हैं। पीएम से लेकर यूपी के सीएम तक और कांग्रेस के उपाध्यक्ष से लेकर बीएसपी की अध्यक्ष तक, सबके बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। राजनीति के माहौल में इस बार संसद से यूपी के चुनावी मैदान तक
कुछ ज्यादा ही उबाल देखने को मिल रहा है। बात संसद से निकली तो दूर तलक गई। और हो भी क्यों ना, आखिर पीएम मोदी ने करप्शन के आरोपों को लेकर कांग्रेस पर ऐसा निशाना साधा कि पूर्व पीएम के बाथरूम और रेन कोट तक का ब्यौरा दे दिया। बस इसी बात पर बात बिगड़ गई। संसद में दिए गए पीएम के बयान पर राहुल गांधी ने सरेआम रैली में जवाब दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इतने घोटालों की बातें आई, इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है, गूगल सर्च करना अच्छा लगता है और लोगों के बाथरूम में झांकना अच्छा लगता है। पीएम मोदी के बयान पर संसद से लेकर यूपी के चुनावी मैदान तक हंगामा मचा। कांग्रेस को यह बात इतनी नागवारा गुजरी कि सब ने पीएम को पद की गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत देनी शुरू कर दी। मगर यूपी की जंग में प्रधानमंत्री मोदी के बयानों के बाण नहीं थमे। बाथरूम और रेनकोट वाले बयान पर विरोधियों के हमले के बीच उन्होंने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को करप्शन की कुंडली का डर दिखा दिया। बात करप्शन की कुंडली की होने लगी तो राहुल के साथ अखिलेश ने भी उनके सुर में सुर मिलाया। यूपी के दोनों अच्छे लड़कों ने पीएम के कुंडली वाले बयान पर मोर्चा संभाला। सवाल हमें पूछ रहे हो? अभी भी मैं कांग्रेस के लोगों को कहता हूं, जबान संभल के रखो, वरना मेरे पास आपकी पूरी जन्मपत्री पड़ी हुई है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एक बटन दबाइए पूरी जन्मपत्री सबकी निकल रही है। प्रधानमंत्री जी को अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। इस रिजल्ट से प्रधानमंत्री को जबरदस्त झटका पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी मूड उनके तूफानी दौरों की तरह बदलता दिख रहा है। चुनावी रैलियों में विरोधियों पर अक्सर गंभीर आरोप लगाने वाले पीएम कभी कभी ऐसी चुटकी लेते हैं कि लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। सोशल साइट्स पर राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को लेकर जो कुछ भी कहा, सुना या दिखाया जाता है, उसे वो अपने अंदाज में जनता के सामने पेश करते हैं। राहुल गांधी पर चुटकुलों को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। मगर राहुल और अखिलेश चुप नहीं बैठे, दोनों ने इसका जवाब भी दिया। कांग्रेस के एक ऐसे नेता जिनकी बचकाना हरकतें अगर आप कंप्यूटर पर जाएं और गूगल में देखें, शायद किसी राजनेता पर इतने चुटकुले नहीं होंगे जिनके कांग्रेस के नेता पर है। बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इमोशनल होना, गुस्सा होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जमीन सरक गई है। इस रिजल्ट से प्रधानमंत्री को जबरदस्त झटका पड़ेगा, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठेगा, इसलिए वो घबरा रहे हैं। सियासत में आरोप और बयान गले पड़ जाएं तो नेताओं का रंग उड़ जाता है, जवाब देना भारी पड़ जाता है। मगर फिलहाल तो यही लग रहा है कि बयानों के दम पर चुनावी जंग जीतने की कोशिश हो रही है। पीएम ने कह दिया कि राहुल गांधी को कांग्रेस वाले ही गले नहीं लगा रहे तो यूपी में समाजवादी पार्टी ने उनसे हाथ मिलाकर गले क्यों लगा लिया। इस नेता से कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी किनारा करते थे। अखिलेश जी, आपने उसको गले लगा लिया। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे से प्यार से बात करना, गले लगाना, ये हमारे लोकतंत्र की बड़ी ताकत है। यूपी के चुनावी संग्राम की धुरी पर एक तरफ मोदी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। मगर मोदी के निशाने पर अक्सर कांग्रेस और राहुल गांधी ही रहते हैं। ऐसे में जब राहुल के हमले पर अखिलेश पलटवार करने लगे तो पीएम ने भी सीएम को टारगेट पर ले लिया। उन्होंने अखिलेश सरकार के चुनावी नारे पर ही सवालिया निशान लगा दिया। काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। दो युवाओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ साथ आने का काम हुआ है।
जब आप इंटरनेट की बात करें और इंटरनेट को समझने में दो युवा बहुत समझदार हों और प्रदेश और देश के युवाओं को जोड़ने में कामयाब हों, तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात होगी। पीएम के बयानों को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी में नाराजगी बढ़ी तो यूपी के सीएम अखिलेश यादव का भी पारा चढ़ने लगा। सियासी गलियारों में दोनों इस वक्त अच्छे लड़के बताए जा रहे हैं। अच्छे लड़कों ने ऐसी दोस्ती कर ली है कि साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं और एक साथ रैलियां भी कर रहे हैं। ऐसे में जब हमला राहुल पर हो रहा है तो जवाब अखिलेश की ओर से खुद ब खुद आ रहा है। जब मैंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो ये सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कह दिया सारा मोदी खराब कर रहा है, मोदी खराब कर रहा है। सब इकट्ठे हो गए क्योंकि भाइयों बहनों उनके पैरों के तले जमीन खिसकने लग गई थी। बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इमोशनल होना, गुस्सा होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जमीन सरक गई है। यूपी का चुनाव भले ही सीएम को लेकर हो रहा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि बीजेपी की ओर से मोर्चा सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जबकि दोनों का सीएम कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अखिलेश को सियासी माइलेज लेने का खूब मौका मिल रहा है। वो लगातार बीजेपी को इस बात के लिए निशाना बना रहे हैं कि उनके पास सीएम का चेहरा तक नहीं है, मगर मायावती राहुल और अखिलेश दोनों से बचने की सियासी सलाह दे रही हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब बीजेपी की तरह सपा व कांग्रेस पार्टी की हवाई व खोखली बातों में कतई भी विश्वास करने वाली नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या नेताओं के इन बोल बम से जनता प्रभावित होगी या वो सच में नेताओं के अच्छे और सच्चे विकास पर वोट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के चुनावी मैदान में तमाम दिग्गज उतरे हैं और मुकाबला बेहद दिलचस्प है।